You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. Assalamualaikum everyone. Welcome to Talkies Buzz Show. I'm your host Uwais Khan, powered by the Hydro Cafe, Khanspur, Baramulla. You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. आज जो हमारे मेहमान हैं सुहेल साहब, वो बारामूला से, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी सिंगिंग में, कंपोजिंग में, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू माय शो ब्रदर। तो सुहेल भाई, मुझे बताइए आप कहाँ से हो? बेसिकली हम फ्रॉम बारामूला में एक छोटा सा गाँव पड़ता है, जिसको हम हमारे स्टाइल में बारामूला कहते हैं, जो हम से मेरा ताल्लुक जहाँ बारामूला में रहते। तो सुहेल भाई, सिंगिंग के अलावा आप करते क्या हैं? बेसिकली सिंगिंग के अलावा मैं पढ़ता हूँ और कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से। ओके, नाइस। तो सिंगिंग का शौक आपको कब से हुआ? सिंगिंग का शौक एक्चुअली जो है बचपन से ही था जी। जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी, सो एट दैट टाइम से मैं सिंगिंग करता आया हूँ फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। मतलब आप बचपन, एक तरह का हम बोलेंगे कि आप बचपन से ही सिंगिंग सीख रहे हो और बचपन से ही सिंगिंग करते हो? हाँ, बचपन से ही सिंगिंग सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ और अभी सिंगिंग कर रहा हूँ। सिंगिंग की वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है ना? जहाँ तक असर का ताल्लुक है तो थोड़ा बहुत ही पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना लोग सोचते हैं कि अब ये सिंगिंग करता है, अब ये पढ़ाई नहीं कर सकेगा। ऑलमाइटी की मदद से फ्रॉम LKG से लेकर अभी तक मैं टॉपर रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी करें। आपने सिंगिंग के कॉन्सर्ट्स कहाँ पे किए हैं और कोई एल्बम्स वगैरह मैंने सुना है आपने कुछ एल्बम में काम भी किया है, तो मुझे बताइए इस चीज़ के बारे में, मुझे थोड़ा बहुत बताइए कि अपने बारे में कि कहाँ पे आपने काम किया। जहाँ तक मेरी कॉन्सर्ट्स का ताल्लुक है तो आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर में हर किसी जगह पे मैंने कॉन्सर्ट किए हैं। कहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ पे आपने कॉन्सर्ट किया? अपने डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में, अनंतनाग में, जो है कुपवारा में और जम्मू में भी। तो लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है आपके लिए? देखिए, जहाँ तक रेस्पॉन्स का ताल्लुक है तो अगर हम देखेंगे कि हाथ में उंगलियां 5 है वो बराबर नहीं होती। They are not same. हाँ, लोगों का जो रेस्पॉन्स है, आधे लोग जो है वो कमेंट नेगेटिव करते हैं, आधे पॉजिटिव करते हैं, चलता है। घर वालों का कितना सपोर्ट है आपको सिंगिंग में? कभी घर वाले ऐसा बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई पे ध्यान दो, सिंगिंग वगैरह में कुछ नहीं है, ऐसे आपको कुछ घर वालों के कमेंट्स आए हैं आपके लिए कि यार सिंगिंग ये मत करो, सिर्फ सिंगिंग पे कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, या PG करके कोई टीचर बनोगे, या कुछ ऐसा कुछ घर वालों ने कुछ बोला ऐसा कुछ? फर्स्टली तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद जो है अपने घर वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई थी। घर वालों का सपोर्ट आपको पहले से ही रहा था और मैं भी हमेशा टॉपर रहा हूँ। अब तो अगर मुझे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता था पढ़ाई में, देन मुझे लगता है कि घर वाले थोड़ा ये बोलते कि सिंगिंग को अवॉइड करो और पढ़ाई की ओर आगे हो जाओ। तो बेस्ट कश्मीरी सिंगर कौन है आपका? जो मेरे बेस्ट सिंगर रहे हैं वो है नसीम उल हक साहब। तो आप उनको आइडल मानते हैं? जी, वो मेरे लिए सिंगिंग में आइडल है। उनको आप कब से सुनते आ रहे हैं? मैं एक्चुअली बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ। जब उनका सॉन्ग रिलीज हुआ तो पहला सॉन्ग जब उनका रिलीज हुआ तो तब से मैं उनको सुनता आया। मैंने सुना आपने कुछ एल्बम्स में भी काम किया? हाँ, मैंने 1-2 एल्बम्स में काम किया है। मैंने कश्मीरी एल्बम्स थी क्या? अपना ही एक सॉन्ग। हाँ। तो लोगों का अच्छा खासा रेस्पॉन्स आपको मिलता है। मैंने सुना है आपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी किए हुए। मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी किए। तो कॉन्सर्ट्स में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बोला यार भाई तुझे वो नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, गाना वगैरह नहीं आता, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, होता रहता है। अप एंड डाउन होते रहते हैं। अपने सिंगिंग की तरफ ध्यान देते हो, लोगों को इग्नोर मारते। जैसे अगर हम देखेंगे ये जो लोग होते हैं वो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नेगेटिव कमेंट्स जब आते हैं, अगर मुझे कोई कहता है कि सोहेल भाई आपको गाना नहीं आता है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैं फिर घर जाके उस पर रियाज करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, इसने किया तो अच्छा ही किया मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। आपने अच्छी बोली कि अगर किसी जगह पे इंसान को गलती होती है तो उस गलती की वजह से इंसान को कुछ आगे सीखना पड़ता है, ये इंसान के लिए बड़ी बात होती है। भाई बोझने पहले वॉइस के सॉन्ग बोझने सोन व्यूवर्स
तुम आवाज बोजी तुम बोजन पन्ने वॉइस में कहां सॉन्ग बोजना कशर सॉन्ग यह नसीम हक सबन ग्योमुत आइडल छु मान हाँ हाँ यह तिहंदे सॉन्ग तो बोल तो बोजन इस सॉन्ग दुबराई गई ज़ंद्रा दिल मज़को किलन दिल दुबराई गई। माशाल्लाह भाई आपकी वॉइस सच में बहुत अच्छी हार्ट टचिंग वॉइस है आपकी। थैंक यू। तो सुहेल भाई अपनी वॉइस में एक हिंदी सॉन्ग सुनाइए, हमारे व्यूअर्स आपके याद में हिंदी सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं। अरिजीत सिंह का गाया हुआ है सॉन्ग। अरिजीत सिंह वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ बॉलीवुड अरिजीत सिंह, तो उनका कोई गाना सुनाना चाहते हैं सुहेल भाई, तो सुहेल भाई कौन सा गाना है वो? दिल का दरिया। दिल का दरिया आई थिंक वो है ये, दिल का दरिया बहसा गया बह ही गया, इश्क इबादत कर ही गया, शायद ये इसी के तो बन गया। तो सुहेल भाई सुनाई ना ये गाना, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं अरिजीत सिंह का बड़ा फैन हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, राहू में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। माशाल्लाह भाई क्या बात है, मतलब हमारे कश्मीर के अरिजीत सिंह जो न्यू आ रहे हैं कश्मीर के अरिजीत सिंह, इंशाल्लाह ये भी अरिजीत सिंह से भी इनकी मुझे अच्छी आवाज होती सीरियसली भाई। होता है वो कश्मीरी रिडल्स के रिलेटेड होता है, तो उसमें अपने आर्टिस्ट को जो हमारे गेस्ट्स होते हैं उनको हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कश्मीरी कल्चर के बारे में। तो सुहेल भाई आप तैयार हैं? तैयार हूँ। तो सुहेल भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंजी वर्ड ब्रिंजिबा शित त्रित नौतका, वो कितना होता है? वो कितना होता है? इंजी वर्ड ब्रिंजिबा शित त्रित नौतका, वो कितना होता है भाई? I think 59. इंजी वर्ड ब्रिंजिबा शित त्रित नौतका, 49. इंजी वर्ड ब्रिंजिबा शित त्रित नौतका, एकदम पंसा वही ना 49. राइट। जो हमारा दूसरा है मामिन डॉट गज पूल्स, 8 गज मामी डॉट गज पूल्स, 1.5 गज पूल्स, लच्छल 8 गज मामिन डॉट गज पूल्स, क्रोच ना दागो सुई धागा होता है ना भाई, पंत से सुनिए। जो हमारा तीसरा है हेरवुत अखा बुत करे त्रखा, हेरवुत अखा बुत करे त्रखा, बुत करे त्रखा। भाई ये इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, मैं बासन आल। यस यू आर राइट। ओह शुक्रिया। हमारा जो चौथा है रिडल है उसमें सेटिस आबरस क्रीन का तिम करान टाव टाव, सेटिस आबरस सेटिस आबरस क्रीन का तिम करान टाव टाव, कॉकर ना सेटिस आबरस क्रीन का तिम करान टाव कोतो ना, रॉन्ग। नाम अनेवर सफेद पेपर होता है ना भाई, अच्छा सफेद पेपर
preparation kan crane pencil se yan pencil. ओके हमारा तीसरा सेशन है, यस सर नो का सेशन है। तो सोहेल भाई आप तीसरे सेशन के लिए तैयार हैं? हाँ तो आप ये पकड़िए हाथ में, आपको यस और नो में जवाब दें, ठीक। तो सोहेल भाई पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है आपके लिए, आप मुझे बताओ कभी किसी के बाग में गए हो एप्पल उतारने के लिए, तो आपको बाग मालिक ने देखा है, उसने आपको डांटा होगा या कुछ बोला, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ। यस यू मीन यस? हाँ। तो प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब कैसे हुआ आपके साथ? एक्चुअली तो पता कि ब्रोह गसान त्रेल चूर पता गसान त्रेल वालने। मैं भी एक दिन गया ऐसे ही, तो अब जब मैं पेड़ पे चढ़ गया तो यहाँ से बाग मालिक आ गया। बाग मालिक थी तो मैं लोई वो बाग मालिक आप डांडे तुम सुबह थे लोई डांड कमर पे मारा ना मैं और की मगर वो टायर में बांध चला था मैं चुप की शर्ट हाँ शर्ट ही कट गई मगर ये इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ। तो जो हमारा दूसरा सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? यस आपकी गर्लफ्रेंड है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जब आप क्लास में इंटर हो रहे थे सर ने बोला दफा हो जाओ, किसी रीज़न पे लेट आए हुए या कुछ हुआ है आपके साथ, यहाँ पे कोई होमवर्क दिया है उसने जो आपने करा नहीं है, फिर आपने सर ने बोला कि दफा हो जाओ क्लास से, आपने होमवर्क किया नहीं है दफा हो जाओ, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ हुआ है। कहाँ पे हुआ है ऐसा इंसिडेंट? एक्चुअली जब मैं डिग्री कॉलेज में एडमिट हुआ, जब मैंने वहाँ पे एडमिशन किया डिग्री कॉलेज बारामूला में। डिग्री कॉलेज बारामूला, ये कब की बात है भाई? ये 2015 की बात है। 15 की बात है। मेरे को एडमिशन था और अब वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो मेरे को भी बुलाया गया कि सिद्ध कर परफॉर्म, लेकिन ये वो परफॉर्म करने में दितुक में टाइम कि बगोस थोड़ा नाराजगी गई मैं मैड की बात में जहाँ ही हो रहे वहाँ परफॉर्म करने, और एट दैट टाइम उसने हमारे एक टीचर को बोला जो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते थे। सो दूसरे दिन मैं वहाँ पे गया, सो उस पारनावन मैं उस थोड़ा लेट घूमूँ। अब जो ही मैं गया अंदर, मैंने कहा मैं कम सर, उसने कहा दफा हो जाओ मैंने गेट आउट। मैंने सोचा भाई यार ये क्या, मैंने कहा मैं कम सर, उसने कहा मुझे दफा हो जाओ। मैंने कहा सर बात क्या है? उसने कहा दफा हो जाए यहाँ से। मैं थोड़ा ब्लश हो गया, मैं दफा हो गया मैंने बोला मैंने सोचा कि पाना इसको अभी गुस्सा है। तो ये इंसिडेंट आपके साथ था? हाँ। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कभी आप शॉपिंग के लिए गए हो किसी शॉप में, ठीक है, आपने देखा है कि यार मुझे एक शर्ट मेरा बजट ये है कि 5 रुपये मेरा बजट है, मुझे एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है भाई। उसके बाद जब आप शॉप वाले के पास जाते हो, जब आप शॉप वाले को रेट पूछते हो भाई शर्ट की रेट बता दो क्या है, जब वो आपको बोलता है नहीं भाई इसकी, आप बोलते हो उसको भाई इसकी रेट क्या है शर्ट की, वो बोलता है 500, आपको एक्सपेक्टेशन 500 होता है, जब वो 700 होता है। अब कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने 700 सुना होगा तो आप भाग गए वहाँ से, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हुआ है। कैसे कब ये इंसिडेंट कब हुआ? एक्चुअली रिसेंटली ये बात है कि जब मैं गया बारामूला में गया जूता खरीदने के लिए, मैन बारामूला में मैं गया जूता खरीदने के लिए। अब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 1500 तक जूता आएगा, लेकिन अब जो ही मैं अंदर गया मैंने उसको बोला कि सर जूते की रेट कितनी है? उसने वो वहां से बड़ा बोला आपको जूता लेना है क्या? अरे जूता लेने यार, जूते की दुकान है, मैं थोड़ी ना शर्ट लेने आऊंगा यहाँ पे। तो जो ही मैं गया उसने बोला कि 2500 पाना मैं पाना चंदस में मैंने काम किया, मैं पीछे चला आया। सच में क्रियक देवन अरे इधर आओ। मैंने कहा मुझे जूता नहीं लेना है, मुझे शर्ट लेनी है। मगर जब उसने बोला आप ब्लश हो गए, आप पीछे से ही बात। हाँ मैं ब्लश हो गया। आपका एक्सपेक्टेशन कितने तक आ जाएगा? मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 500 तामी बूट, लेकिन ये थी उन 500 तो पाना शर्ट वही थी। ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं कभी कभार। मैंने एक्सपेक्टेशन किया होगा कि 1000 का जूता आएगा, तो वहाँ पे जब शॉप पे जाते हैं वहाँ पे वो रेट नहीं होती है, फिर इंसान को अपनी जगह पे होता है यार क्या ले, फिर इंसान वहाँ से भाग ही जाता है, क्योंकि इंसान के पास उतना अमाउंट नहीं होता, उतना बजट नहीं होता, तो इंसान भाग ही जाता है उस चीज़ से। तो सोहेल भाई ये आपका राउंड था यस और नो राउंड का, अच्छी तरह आपने यस और नो का जवाब दिया, अच्छा लगा हमें। और एक और बात है हम लास्ट पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन होता है हमारे इसमें
कि लास्ट पे आपने यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एज अ सिंगर और एज अ कंपोजर मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, और एज अ स्टूडेंट सबसे पहली बात जो है अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दो, ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ समाज में, हमारे सोसाइटी में जो भी इविल्स होते हैं, चाहे वो ड्रग्स होते हैं, चाहे वो मंशियात की आदि हो, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग जो है इससे बाज रहिए, और जितना भी हो सके आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में, जिम में या म्यूजिक में अपनी ये जो है महारत इख्तियार करो, ताकि आने वाले कल में हमारी सोसाइटी पे कोई असरात ना पड़े, कोई इविल्स यहाँ पे नहीं हो। और खासकर जो है एज अ सिंगर मैं कहना चाहता हूँ, एज अ सिंगर अपने यूथ के लिए मैसेज ये है, अगर आया दिन आप देखोगे कि हमारी जो मदर टंग है, इसमें मादरी जबान डिक्लाइन गसान दोखा कम करना, तो अगर वो स्कूलों में, कॉलेजों में, सारे डिपार्टमेंटों में खासकर ये टोटल डिक्लाइन करना। मेन मैसेज ये है पन यूथन कि दिन ब दिन जो है अपनी मदर टंग को जो है वो प्रमोशन मिलनी चाहिए, पन इस मादरी जबान गस ब्रोह पकना। हाँ, यही मेरी मैसेज है यूथ के लिए। तो सेहत सब मन मतलब कि पन जबान यह मशरान कहें, तो बी इस ड्रग एडिक्शन आज दो में ज्यादा, ड्रग एडिक्शन नश इंसान दूर गसन, यम चीज गन लक्चर उम्र मज कि अत सत पानस नुकसान, पन्निस कैरियरस तक नुकसान। ये दिमो अख इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पन्नी सोसाइटी, पन्नन लूकन दिम असल मैसेज। तो थैंक यू फॉर कमिंग दिस शो ब्रदर। थैंक यू, नाइस टू मीट ब्रदर। तो ये थे सोहेल भाई जो एक कंपोजर और सिंगर है। तो अगले एपिसोड में और किसी गेस्ट से मिलते हैं, उनसे रूबरू करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोहेल मोहिदीन। टॉकीज बाज़ की इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। करन देवान को प्यार